सभी लोगों को जय हिंद। आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम ब्लड पे बात करेंगे, रक्त के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। जो हमारा ब्लड है वो क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि रक्त क्या है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एक तरल संयोजी ऊतक है। फिर हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, रक्त स्वाद में नमकीन होता है। रक्त कैसा होता है? स्वाद में नमकीन होता है। फिर रक्त का पीएच मान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट हमारा है, रक्त का पीएच मान 7.35 to 7.45, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ पीएच मान की। 7.35 to 7.45 रक्त का पीएच मान होता है। कई जगह एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान होता है, तो आपको पता होना चाहिए 7.35 to 7.45। अब हम नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट इसी में देखते हैं। रक्त में रक्त अपारदर्शी होता है। रक्त कैसा होता है? अपारदर्शी होता है और गंध युक्त होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसी में ही, रक्त शरीर के कुल वजन का 7 से 8% होता है। 7 से 8% होता है, ठीक है। रक्त शरीर के कुल वजन का 7 से 8% होता है। अब हम आगे देखते हैं इसी में ही, रक्त का घनत्व। रक्त का घनत्व कितना होता है? वो होता है हमारा 1.04 to 1.065। क्वेश्चन कभी कभी आता है रक्त घनत्व होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1.04 to 1.065। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पुरुष में रक्त कितना होता है? पुरुष में रक्त होता है हमारा 5 लीटर, ठीक है। कितना होता है? 5 लीटर। पुरुषों में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 लीटर होती है। क्वेश्चन पूछता है, आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, महिला में रक्त कितना होता है? 4 लीटर होता है। महिलाओं में रक्त कितना होगा? 4 लीटर होगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं, रक्त का निर्माण। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होना चाहिए। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी ब्लड पढ़ रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, मतलब बाहर का ब्लड पढ़ रहे हैं। अभी हम कंपोनेंट ऑफ ब्लड और भी जो चीजें ब्लड के अंदर हैं वो सब हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर ही। अब हम आगे देखते हैं, रक्त हल्का क्षारीय होता है। रक्त जो होता है वो हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, रक्त का शुद्धिकरण। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वृक्क मतलब किडनी के अंदर होता है। रक्त का शुद्धिकरण किडनी के अंदर होता है। अब हम आगे देखते हैं अपना, रक्त का ऑक्सीजनीकरण, ठीक है। रक्त का ऑक्सीजनीकरण कहाँ होता है? लंग्स में। लंग्स में, ठीक है, फेफड़ों में, आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है रक्त बैंक किसे कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं रक्त बैंक। ये अभी हमारा पार्ट 1 था ब्लड के ऊपर, ठीक है। अभी हम कंपोनेंट ऑफ ब्लड है और जो भी चीज़ें ब्लड में इंपॉर्टेंट हैं, हर चीज़ ब्लड के अंदर पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। जो भी मैंने अभी तक क्लास डाली है, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखें। हिस्ट्री के ऊपर क्लासेस हैं हमारी, एनाटॉमी के ऊपर है। अभी हम ब्लड पे ही बात कर रहे हैं, ये हमारा ब्लड का पार्ट 1 था। अभी हम आगे और भी ब्लड पे बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।